रिबर्थ की एनर्जी हो सकती है, या पार्टनर में एक्सट्रीम चेंज आ सकता है, या फिर आप बहुत चेंज हुए हैं जिसका असर आपको आपके पार्टनर में देखने के लिए मिलेगा। देखिए, जब मैं कहती हूँ ना कि आप अपनी हीलिंग कीजिए, आपके पार्टनर चेंज होंगे, तो ये वही एनर्जी है कि आप अगर कुछ कुछ चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, आप बदल रहे हो सिचुएशन को, तो पूरा सिचुएशन पूरा यूनिवर्स आपको उस सिचुएशन को बदलने में हेल्प करता है। सो ये वो एनर्जी है जहाँ आप कुछ Namaste, Sat Sri Akal, Salam, and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish 3111. So guys, आज है 7/7 का पोर्टल और ये पावरफुल एनर्जी है और आज हम करेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग। 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी का नंबर होता है, इनर विजडम, डिवाइन गाइडेंस और कार्मिक अवेकनिंग का नंबर होता है। अगर ये रीडिंग आपके पास आई है तो हो सकता है कि यूनिवर्स आपको किसी इंपॉर्टेंट इमोशनल लेसन या किसी न्यू बिगनिंग की तरफ गाइड कर रहे हो। हम देखेंगे आज कि यूनिवर्स आपके रिश्ते में 7/7 पोर्टल में क्या शिफ्ट कर रहे हैं और क्या कुछ आपके सामने आ रही है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स कैसी होंगी, उनके इंटेंशन में क्या चेंजेस आएंगे, उनके एक्शन कैसे होंगे, हम ये देखेंगे। ये रीडिंग आप किसी भी पर्सन को सोचकर देख सकते हैं जिनसे आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं, अपने क्रश के लिए, एक्स पार्टनर के लिए, करंट पार्टनर के लिए। हम देखेंगे उनके मन में आपके लिए क्या है, उनके इमोशंस क्या है आपके लिए और क्या एक्शन वो लेंगे। ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। टेक ओनली व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। इस रीडिंग की एनर्जी से खुद को अलाइन करने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अभी तक नहीं किया है तो। बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो। वीडियो को हाइप करें और मेरे साथ एक एनर्जेटिकल कनेक्शन बनाएं ताकि मैं आपके थ्रू आपके पार्टनर की एनर्जी में टैप इन करके आपको और क्लैरिटी दे सकूं। और अधिक क्लैरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा। मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। बहुत सारे लोगों के कमेंट होते हैं कि आपको कैसे कॉन्टैक्ट करें, आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। हर वीडियो में मैं अपना मेल आईडी शेयर करती हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप वहाँ जाएँ, चेक करें। मेल कर सकते हैं, मेरा नंबर कहीं भी मैंने शेयर नहीं किया है, आप मुझे मेल कर सकते हैं। आप मुझे मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स और कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। कनेक्ट करें मेरी एनर्जी के साथ, इस रीडिंग की एनर्जी के साथ खुद को अलाइंड करें, मुझे अलाउ करें ताकि मैं आपकी एनर्जी के थ्रू आपके पार्टनर की एनर्जी में टैप इन कर सकूं और ज़्यादा आपको क्लियरिटी दे सकूं। सोचिए जिस क्लैरिटी के बारे में आप जानना चाहते हैं उस क्लैरिटी के बारे में इस फ्लेम में देखें। मैनिफेस्ट करें अगर कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो। और थोड़ा सा टाइम मुझे दें ताकि मैं समझ पाऊँ चीज़ों को। नंबर 1 दिख रहा है और नंबर 7 दिख रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी। थोड़ी स्लो दिख रही है मुझे। लेटर जे दिख रहा है और लेटर सी दिख रहा है। जनवरी मंथ दिख रहा है मुझे, यहाँ इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। लेटर एल दिख रहा है मुझे। मुझे यहाँ हार्ट दिख रहे हैं विथ क्रैक्स। तो कैंडल वैक्स में क्रैक्स का मतलब ये है कि आपके पर्सन इमोशनली हर्ट हुए हैं, ऐसा लग रहा है। ठीक है, बाहर से में भी स्ट्रॉन्ग दिखा रहे होंगे आपको, अंदर से हीलिंग चल रही है, या तो फिर ये इंसान उसी एनर्जी में है। ठीक है, किसी चीज़ से हर्ट हुए इंसान, ऐसा दिख रहा है। मे बी आपके किसी एक्शन से, किसी वर्ड से, लाइफ की किसी सिचुएशन से, लेकिन हर्ट है इनके अंदर, इमोशनल पेन दिख रहा है मुझे। ठीक है, रीज़न कुछ भी हो सकता है।
ये पोर्टल ना फॉरगिवनेस या फिर इमोशनल रिलीज़ का टाइम है, ठीक है? तो ऐसा हो सकता है कि मतलब सेपरेशन को काफ़ी अगर टाइम हो गया आप लोग का, तो रिकन्सिलेशन की एनर्जी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है मुझे। रिकन्सिलेशन कुछ लोगों के लिए ये इंसान ओपन अप होंगे बहुत अच्छे से, इमोशनली बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स को, मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। बहुत सुंदर यहाँ ना प्लांट के शूट्स की एनर्जी है, जो हम प्लांट्स लगाते हैं जब वो ग्रो करता है तो शूट निकलता है ना उसका, वैसे एक एनर्जी है। तो ये मुझे एक न्यू स्टार्ट और न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी दिख रही है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये कार्मिक साइकिल एंड होने वाली एनर्जी है और एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। तो मुझे यहाँ पे एक सिजर भी दिख रहा है जो कि आपके कार्मिक मतलब किसी ने कॉर्ड कट किया है, आप में से कुछ लोगों ने ऐसा कुछ रिचुअल फॉलो किया है, कोई कर्मा कॉर्ड कटिंग या कोई क्षमा प्रार्थना, ऐसा कुछ आपने रिचुअल फॉलो किया है जिसकी वजह से वो जो कार्मिक लूप था या फिर साइकिल जो था, जो फेज था कार्मिक, वो यहाँ ख़त्म होता दिख रहा है और एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग दिख रही है। अब ये न्यू बिगनिंग आपके पार्टनर की हीलिंग के साथ हो रही है। मतलब अगर आप कोई रिचुअल फॉलो कर रहे हैं तो आपके पार्टनर एक्सप्रेस करेंगे, बहुत इमोशनली एक्सप्रेस करेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो फ्लावर्स की एनर्जी है, हार्ट ब्रेक की भी एनर्जी है, इनका दिल टूटा ज़रूर है, मतलब कुछ पेन ज़रूर है, तकलीफ ज़रूर है, लेकिन एक न्यू बिगनिंग की भी एनर्जी है। और ये कुछ कर्मा इनके सामने आया है, कुछ कर्मा उन्होंने फेस किया है, ऐसा भी हो सकता है। और वो जो आपको उन्होंने तकलीफ दी थी वो उन्होंने कहीं से रिसीव की है और तब उनको एक रियलाइजेशन वाली फीलिंग है। ये ऐसा भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे कट की एनर्जी है, समझ रहे हो ना। तो या तो आपके साथ जो उन्होंने किया उनको वो मिल गया है और वो कर्मा ख़त्म हो गया है, या तो आपने किसी के साथ गलत किया था, आपको कुछ तकलीफ मिली और वो कर्मा ख़त्म हुआ है, या आपके पार्टनर और आपके बीच कुछ कर्मा था जो कि ख़त्म हुआ है। सो एक ख़त्म और एक न्यू स्टार्ट वाली एनर्जी है, कुछ एंड और कुछ न्यू स्टार्ट वाली एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है। बहुत सुंदर एनर्जी दिख रही है मुझे। कुछ स्पिरिचुअली अलाइनमेंट वाली एनर्जी भी है क्योंकि कुछ स्पिरिचुअल सिंबल्स बन रहे हैं यहाँ पे। तो एक अलाइनमेंट वाली एनर्जी भी है जहाँ पे रियलाइजेशन, समझना, आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू को समझना, इस कनेक्शन को समझना, या फिर बहुत सारे डिवाइन यूनियन, या फिर कर्मा को समझना, लाइफ को समझना, कॉन्शियस होना, स्पिरिचुअली अवेकन होना, ऐसी एनर्जी है। और जिन लोगों के पार्टनर रियलाइजेशन में नहीं थे कि उन्होंने कोई गलती की या उनको कैसे एफर्ट्स लेने चाहिए थे या फिर ये रिश्ता उनके लिए क्या है, जिनको रियलाइजेशन नहीं था, इस पोर्टल के बाद उनको रियलाइजेशन होगा, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ स्पिरिचुअल सिंबल्स बन रहे हैं जो कि आपके पार्टनर की स्पिरिचुअल अवेकनिंग को बता रहा है। रिबर्थ की एनर्जी हो सकती है या पार्टनर में एक्सट्रीम चेंज आ सकता है, या फिर आप बहुत चेंज हुए हैं जिसका असर आपको आपके पार्टनर में देखने के लिए मिलेगा। देखिए, जब मैं कहती हूँ ना कि आप अपनी हीलिंग कीजिए, आपके पार्टनर चेंज होंगे, तो ये वही एनर्जी है कि आप अगर कुछ चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, आप बदल रहे हो सिचुएशन को, तो पूरा सिचुएशन पूरा यूनिवर्स आपको उस सिचुएशन को बदलने में हेल्प करता है। सो ये वो एनर्जी है जहाँ आप कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसका असर आपको आपके पार्टनर में देखने को मिलेगा, ठीक है। रिबर्थ की एनर्जी दिख रही है बहुत स्ट्रांग। जो रिलेशनशिप एकदम ऑलमोस्ट एंड हो गया था ना, उसमें भी एक न्यू चैप्टर आ सकता है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। तो न्यू चैप्टर की एनर्जी, शूट्स दिख रहे हैं ना, प्लान शूट्स, वो न्यू एनर्जी को बता रहे हैं, न्यू बिगनिंग को बता रहे हैं, ठीक है। मे बी ओल्ड पैटर्न अब रिपीट नहीं होगा, और जिसके ओल्ड पैटर्न रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपने कंफर्ट जोन में ही, आपने कुछ चेंज नहीं किया है, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, कोई रिचुअल्स फॉलो नहीं कर रहे हो, कुछ भी आप नहीं कर रहे हो, इसका मतलब ये है। लेकिन जो लोग कर रहे थे उनके लाइफ में डेफिनेटली पैटर्न रिपीट नहीं होगा, ओल्ड पैटर्न रिपीट नहीं होगा, ठीक है। मुझे एक ब्रिज भी दिख रहा है यहाँ पे, एनर्जेटिकल ब्रिज दिख रहा है, और ये ब्रिज कम्युनिकेशन का ब्रिज दिख रहा है मुझे, ठीक है। मे बी अगर आपने एक दूसरे को अनफॉलो किया था तो आप लोग ब्लॉक किया था, तो आप लोग एक दूसरे को अनब्लॉक करोगे, तो वो एक ब्रिज जो
बंद हो गई थी ना बातचीत की, कम्युनिकेशन की, वो ब्रिज अब ओपन होता दिख रहा है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं से कोई रास्ता खुलता दिख रहा है मुझे। ब्रिज की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। सो ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग अगर ख़त्म कर दी हो रिश्ता अपने पार्टनर से, बिल्कुल आपको लगता है कि नहीं अब तो और कुछ नहीं हो सकता है, तो फिर भी आप लोग एनर्जेटिकली कनेक्टेड हो अपने पार्टनर से, ठीक है। मतलब यहाँ तक अगर आप पहुँचे हो, रीडिंग आप देख रहे हो और आपको लगता है कि नहीं इस पर्सन को मैं और मौका देने वाली नहीं हूँ, तो आपके सिर्फ सोचने से ये नहीं होगा, क्योंकि एनर्जेटिकली अभी भी आप कनेक्टेड है उस इंसान से जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। सो अगर आप रीडिंग देख रहे हैं और फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं मैं और उस इंसान के पास जाने वाली नहीं हूँ, रीडिंग सिर्फ आप इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वो इंसान को अकल आई कि नहीं, वो समझे कि नहीं आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू, इस कनेक्शन की वैल्यू को समझ रहे हैं कि नहीं, सिर्फ इसलिए अगर आप देख रहे हो और आपको लगता है कि नहीं आप मौका नहीं दोगे उनको, तो आप एनर्जेटिकली कनेक्टेड हो उस इंसान से अभी भी, ठीक है। क्योंकि ब्रिज की एनर्जी क्लियर होती दिख रही है, क्लियर ब्रिज दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। घोस्टिंग वगैरह अगर किया था आपके पार्टनर ने, तो या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, तो ये ब्रिज इंडिकेट कर रहा है कि कम्युनिकेशन का रास्ता धीरे धीरे ओपन हो रहा है आप लोगों के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये पर्सन पास्ट में सिचुएशन को पूरी रियलिटी से देख नहीं पा रहे थे, या फिर इमोशंस पे एक प्रोटेक्टिव शील्ड लगा रखा था इन्होंने, मतलब इनको देखना नहीं था ऐसी एनर्जी, ठीक है। पास्ट की एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है जहाँ पे ये इंसान कोई सिचुएशन जैसा था उसको देखना ही नहीं चाह रहे थे अभी, लेकिन ये इंसान रियलाइजेशन वाली एनर्जी में, सो कहीं ना कहीं वो प्रोटेक्शन शील्ड जो जो देखना नहीं चाहते थे वो इनको यूनिवर्स ने दिखाया है। एक ऐसी एनर्जी है, कोई इन्फ्लुएंस की भी एनर्जी है, हो सकता है किसी थर्ड पर्सन ने इनके कान भरे हैं, इनको इन्फ्लुएंस किया है, इनको मैनिपुलेट किया है, ऐसी भी एनर्जी है। बहुत बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है मुझे, ठीक है। किसी से इन्फ्लुएंस्ड हुए इंसान और कोई सडन कोई एक्शन इनका हुआ है जिसके चलते ये रिश्ता खराब हुआ है। सो जो पर्दा इन्होंने लगा रखा था ना अपने आंखों में, वो पर्दा हटेगा भी 7/7 पोर्टल के बाद। इनका पर्दा हटेगा, इनको रियलिटी दिखेगी, दिख रही है। ये एक्शन वाली एनर्जी है जहाँ पे ये एक्शन लेंगे, जहाँ पे ये अगर प्रोकास्टिनेट कर भी रहे थे कि आज बात कर लेंगे, कल बात कर लेंगे, बाद में बात कर लेंगे, तो ये इंसान एक्शन लेने वाली एनर्जी में है, ठीक है। देखिए एक्शन तो ये लेना चाहते हैं बट इनकी एनर्जी बहुत स्लो दिख रही है मुझे। एक्शन तो ये मुझे लगता है कि स्ट्रांगली एक्शन लेना चाहते हैं बट एनर्जी स्लो है, प्रोकास्टिनेशन है अभी भी, बट एक स्ट्रॉन्ग इंटेंशन होता है ना कि हम चाहते हैं कि नहीं हम करें ही अब, वैसे इंटेंशन ज़रूर है इनके, ठीक है। अगर हो सकता है कि कोई छोटी मोटी कोई ब्लॉकेजेस आप लोगों के हैं उसको भी हील कीजिए ताकि ये इंसान एक्शन ले पाए आपके टूवर्ड्स। सो कन्फ्यूजन था इनके इनके माइंड में पहले, बट वो कन्फ्यूजन अभी हट रहा है, तो हट रहा है तो इनको रियलिटी दिख रही है, और जब रियलिटी दिख रही है तो इनको बात करनी है आपसे, ठीक है। बात करनी है बट ये बात करने वाली एनर्जी एकदम सडन एनर्जी नहीं है, ये स्लो एनर्जी है। सो अभी एक क्रिस्टल क्लियर वाली एनर्जी है जहाँ पे जो मोटी परत इनके आंखों में थी, जो पर्दा था वो हट रहा है, एक ऐसी एनर्जी है। मुझे एक की एनर्जी भी दिख रही है यहाँ पे, और ये एक डिवाइन परमिशन का सिंबल है, सोल्यूशन का सिंबल है, डोर ओपन्स अपॉर्चुनिटी का सिंबल है ये। तो अगर एकदम से रास्ते बंद हो गए थे, दरवाजे बंद हो गए थे, आपको लगता था कि ये इंसान तो कभी सुधरेंगे ही नहीं, इनका तो कभी कुछ होगा ही नहीं, इनके अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगे, अगर आपको ऐसा लग रहा था तो वो जो डोर है ना जो बंद किया था इन्होंने, वो धीरे धीरे खुल रहा है। कम्युनिकेशन बंद था तो स्ट्रांगली कम्युनिकेट करने वाले हो आप लोग, ठीक है। रास्ता खुलता दिख रहा है। जो लोग कमिटमेंट का इंतज़ार कर रहे थे उनको कमिटमेंट मिल सकता है। अगर ये इंसान फियर में थे ना, किसी डर में, कमिटमेंट फियर अगर था तो वो भी ख़त्म होता दिख रहा है, ठीक है। अगर कमिटमेंट इश्यूज़ था, इनको डर लगता था कमिटमेंट देने में, तो ये इंसान उस फियर से भी बाहर निकल रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। कोशिश ज़रूर करेंगे इंसान,
अगर घर में बातचीत करने में डर रहे थे या फिर आपको कमिटमेंट देने में डर रहे थे, तो ये कोशिश ज़रूर करेंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। मतलब जिस आंसर का आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, उसकी की अब आपके हाथ में यूनिवर्स देने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होंगी ना, जो लोग अपनी सिचुएशन को चेंज कर रहे हैं, जो लोग बैठे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं, जो लोग, उनके साथ नहीं रेजोनेट होगी। ये जो लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने आप को चेंज कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, जो यूनिवर्स आपसे चाहते हैं वो आप कर रहे हो, तो यूनिवर्स डेफिनेटली आपके फेवर में इस टाइम काम करेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। देखिए कैसे जल रहा है कैंडल, देख रहे हो ना, फ्लेम। ये नहीं, दोनों ही कैंडल वैसे ही जल रहे हैं। इमोशनल हीलिंग वाली एनर्जी है। मुझे एक देखिए बहुत स्टक, बहुत थिक एनर्जी भी दिख रही है वैक्स की। ये एक स्टेबिलिटी को ज़रूर बताती है, बट ये एक इमोशनल कोल्डनेस वाली एनर्जी भी दिख रही है मुझे कहीं कहीं, जहाँ पे ये इंसान कभी तो बहुत ज़्यादा एकदम अपने भावनाओं में बह जाते हैं, और कभी कभी अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टिफ कर लेते हैं। स्टिफ कर लेते हैं मतलब इमोशनली बहुत कोल्ड हो जाते हैं इंसान, ठीक है। और जो आप इमोशनल सपोर्ट या आप इमोशनल अवेलेबिलिटी इनसे चाहते हो, वो इमोशनल अवेलेबिलिटी ये इंसान हमेशा आपको नहीं दे पाते हैं। लाइक कभी बहुत कोल्ड हो जाएंगे, कभी बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाएंगे। सो इनका जो फ्लक्चुएशन है ना इमोशंस का, या फिर मूड फ्लक्चुएट होना, वो चीज़ें अभी भी इस रिश्ते पे आपको थोड़े से एक्सपीरियंस आप करोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। और ये इंसान ऐसे है ना, आपको मिस ज़रूर कर रहे हैं इंसान, बट ये इंसान अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। वही कोल्डनेस, मतलब मन को कंट्रोल कर लेना, सप्रेस कर लेना फीलिंग्स को, एक ऐसी एनर्जी है। अगर बहुत ईगो में ये इंसान रहे हैं पास्ट में, तो इनको वो एक हेजिटेशन है कि अपने ईगो को कैसे ब्रेक करें, कैसे वो अपने कंफर्ट जोन से निकलने वाली एनर्जी है, जो कि निकलेंगे इंसान। थोड़ा टाइम इनको लगेगा, बट ये इंसान निकलेंगे धीरे धीरे। आप लोग की इमोशनल डिस्टेंस जो है ना वो कम होगी, मुझे ऐसा दिख रहा है। बहुत स्टेबिलिटी वाली एनर्जी है, बहुत शैटर्ड एनर्जी नहीं है। ये इंसान की फीलिंग्स जो हैं, अब ये जो एकदम शैटर्ड एनर्जी थी ना इनकी, कि भाई सब जगह ध्यान देना है, बस इस रिश्ते पे ध्यान नहीं देना है, वो फोकस अब इस रिश्ते पे आ रहा है। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो जो भी इमोशनल डिस्टेंस आप दोनों के बीच में थी, वो कम होती दिख रही है मुझे। कार्मिक साइकिल यहाँ कट होता ज़रूर दिख रहा है। कार्मिक जो भी था पैटर्न, जो भी साइकिल था, वो कट होता दिख रहा है। कुछ लोगों ने कर्मा कट किया है, कुछ लोग क्षमा प्रार्थना, होपोनोपोनो प्रेयर, कुछ ना कुछ आप फॉलो कर रहे हो, जिसके चलते कुछ कर्मा खत्म होने वाली एनर्जी ज़रूर है। अगर कुछ चल रहा था आप लोगों के बीच में सेम पैटर्न में, तो वो पैटर्न खत्म होता दिख रहा है। सो जो भी अभी कार्मिक कटिंग जिसको आप कह सकते हैं, जिसको यूनिवर्स अब कट करने वाले हैं, वो नेगेटिव एनर्जी या फिर नेगेटिव पैटर्न, नेगेटिव माइंडसेट, ओल्ड कर्मा, या फिर टॉक्सिक अटैचमेंट, सेल्फ डाउट, ये सब अगर था ना, तो ये सब खत्म होंगे आप लोग के अंदर से। वो सब चीज़ें कट होने वाली है, ठीक है। क्योंकि स्टेबिलिटी वाली एनर्जी दिख रही है, बहुत ज़्यादा शैटर्ड नहीं है एनर्जी। कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस अगर थी, तो वो कट हो सकती है यहाँ पे। अब यूनिवर्स आपके फेवर में काम कर रहा है, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। अगर ये इंसान आपके हाईएस्ट गुड के लिए है, मतलब आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए इंसान है, तो इनसे सारी चीज़ें सही होंगी। और अगर नहीं है, तो फिर कट होंगी एनर्जी, ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है। और अगर आप कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, कुछ रिचुअल फॉलो कर रहे हो, तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपके फेवर में काम करने वाली है। देखिए साइकिल एक तो कार्मिक साइकिल को बताता है, और एक स्लो मूवमेंट को भी बताता है, ठीक है। सो कार्मिक रिलीज ज़रूर हुआ है, मतलब कार्मिक जो भी पैटर्न आप लोग के बीच में था, वो रिलीज ज़रूर हो रहा है, बट एनर्जी थोड़ी स्लो दिख रही है मुझे।
लेकिन डायरेक्शन सही है, मतलब जहाँ भी जा रहे हो आप लोग सही डायरेक्शन है। एक ऐसी एनर्जी है, तो इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, एक एक स्टेप लेना ताकि सही डायरेक्शन पे आप लोग पहुँच सके। अब ये इंसान इमोशनली आपके सामने ओपन अप होने वाले हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, यस। सो यस, पास्ट का कोई चैप्टर ख़त्म हो रहा है और एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। स्टार की भी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। सो हीलिंग या तो आप लोग कर रहे हो या तो यूनिवर्सल हीलिंग आप लोग की होगी इस टाइम पे, मुझे ये दिख रहा है। सो यूनिवर्स ये बता रहे हैं कि आपकी प्रेयर जो है वो सुनी जा रही है। ठीक है, वो व्यर्थ नहीं जा रही है, वो सुन रहा है यूनिवर्स। और जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है ना वो धीरे धीरे पूरी होंगी, यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं। सो आपके पार्टनर आपको लेके सोच तो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को लेके सोच रहे हैं, रियलाइजेशन है, बट एक हेजिटेशन भी है, रिश्ता सही कैसे करें, होगा नहीं होगा, ये सब थोड़े से नेगेटिव थॉट्स भी हैं। बट जो भी नेगेटिव थॉट्स पहले थे आपको लेके, इस रिश्ते को लेके, वो अभी क्लियर होते दिख रहे हैं। ठीक है, अब आगे आने वाले टाइम पे ये कैसे क्या करेंगे उसको लेके थोड़ा सा हेजिटेट ये इंसान ज़रूर दिख रहा है मुझे। सर मैच्योरिटी दिख रही है आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे। ओके, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो और सजिटेरियस। इनिशियल्स AK, S, R, M, P, N, T, D, V, C मैंने बताया राइट, L भी मैंने बताया, H भी दिख रहा है मुझे। डेट्स जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं वो है 7, 9, 2, 8, 3। यस, मुझे ये दिख रहा है। मंथ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर, जनवरी मैंने बताया राइट, अक्टूबर और दिसंबर भी दिख रहा है। ठीक है, यस मुझे ये दिख रहा है। सो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस एनर्जी को क्लेम कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए आई क्लेम द 7/7 पोर्टल ब्लेसिंग्स, थैंक यू यूनिवर्स। ठीक है, तो मैं इसको रख रही हूँ अभी। अब थोड़े से हम कार्ड्स देखेंगे। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स के? डिवाइन प्लीज गाइड वन मोर टाइम प्लीज। आई डोंट वॉन्ट टू बी अलोन की एनर्जी है। हो सकता है कि इंसान बहुत अकेले हो गए हों जब से आपसे दूर हुए हैं, और किसी के साथ है भी तो उनके साथ मन नहीं लग रहा है, या फिर बहुत इन्फ्लुएंस्ड या मैनिपुलेट करने वाले लोग हैं इनके आसपास। ऐसी एनर्जी हो सकती है जहाँ पे इंसान अकेलापन महसूस कर रहे हैं आपके बिना। इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली। अगर इनको पास में जाने का मौका मिले तो ये इंसान इस रिश्ते को अलग ढंग से हैंडल करते, ये इंसान ये बोलना चाहते हैं।
यू आर टू नाइस, आई डोंट डिज़र्व योर काइंडनेस। आप बहुत अच्छे हैं, इनके लिए आपकी काइंडनेस के लायक इंसान नहीं है, ये बोलना चाहते हैं। ठीक है, तो एक रियलाइजेशन वाली एनर्जी ज़रूर है। आई कांट मेक अ डिसीजन, ये इंसान डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि क्या करें, आएँ कैसे आएँ। मैंने बोला ना, एक हेजिटेशन फैक्टर ज़रूर है यहाँ। जहाँ बहुत ज़्यादा ईगो अगर इनके अंदर था, तो कैसे वो अपने ईगो को ब्रेक करके अपने कंफर्ट जोन से कैसे निकलें, वो वाली एक एनर्जी ज़रूर है। बट रियलाइजेशन की एनर्जी ज़रूर है कि इनसे गलती हुई है। विल दिस एवर चेंज की एनर्जी है। क्या ये जो सिचुएशन जो भी चल रहा है आप दोनों के बीच में, क्या ये कभी चेंज होगा या फिर ऐसे ही रह जाएगा? आई विश आई कुड बी फुल्ली ऑनेस्ट विथ यू, जो कि ऑब्स्टिकल है। इनको ऐसा लगता है कि काश ये इंसान एकदम आपके साथ ऑनेस्ट रह पाते। तो ऐसा हो सकता है कि इन्होंने ऑनेस्टी नहीं दिखाई, लॉयल नहीं रहे ये इंसान, या फिर किसी की बातों में बहके हैं ये इंसान, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये ट्रिगर्ड मी की एनर्जी है। ऐसा हो सकता है कि आपने इनको अभी ट्रिगर किया है अपने किसी एक्शन से, या आपने मूव ऑन करने का दिखाया इनको, या फिर आपके किसी एक्शन से ये इंसान ट्रिगर हुए हैं और जो भी रियलाइजेशन इनके अंदर आया है वो इसलिए आया है। ठीक है, हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मेस आई हैव मेड की एनर्जी है। जो भी मेस इन्होंने किया आपकी लाइफ में, उसको आप कैसे फॉरगिव करोगे? ये इंसान इतना कुछ कर दिया ना, इनको खुद को विश्वास नहीं कि आप इनको माफ़ करोगे कभी। ठीक है, सो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम बहुत कुछ गलत किसी के साथ कर देते हैं, फिर हमें ऐसा लगता है कि वो इंसान फिर भी हमें माफ़ कर रहा है, कहीं वो हमारे साथ रिवेंज तो नहीं लेगा, कहीं वो हमें उसी सिचुएशन में तो नहीं लेके चले जाएगा। सो वो एक डर भी इनके अंदर है। ठीक है, सो जो भी है, बट ये इंसान धीरे धीरे, इनके जो आंखों में जो पर्दा था वो हट रहा है और रियलिटी इनको क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रही है। तो ये इंसान धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। अगर एकदम से ये इंसान एक्शन आपके टुवर्ड्स लेंगे, आप ये सोच रहे हैं, तो नहीं, लेकिन ये बढ़ रहे हैं आपकी तरफ। ठीक है, सो यस, क्लेम करें इस एनर्जी को। कमेंट बॉक्स में लिखें, आई क्लेम द 77 पोर्टल ब्लेसिंग्स, थैंक यू यूनिवर्स। यदि आज की रीडिंग, आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो, इस रीडिंग से मिली है, तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।